is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very, they are. 24 घंटे के अंदर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि उन्हें ये उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान अब अच्छी तरह से रहेंगे, यहाँ पर भारत में जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार हैं, जो जीओसी वेस्टर्न कमांड है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो पहलगाम की तर्ज पर ही, यानी उसकी तरह ही एक और आतंकी हमला कर सकता है। आइए सुनते हैं कि जीओसी ने क्या कहा। 1965 के 60वें साल पाकिस्तान ने फिर एक नापाक कोशिश की, पहलगाम में एक आतंकी हमला करके, पर भारतीय सेना ने फिर उसका बहुत कड़ा जवाब दिया और उसको एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर में हमें जहां भी जम्मू और कश्मीर में और हर जगह जो हमारा आवाम है, जो हमारे वेटरन्स हैं और जो हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका हमें पूरा सहयोग मिला और ये सहयोग ही था जिसके कारण हम ऑपरेशन सिंदूर में इतनी जबरदस्त विजय हासिल कर पाए। हालांकि पाकिस्तान को हार मिली, पर हमको लगता है कि उसकी जो प्रवृत्ति है वो नहीं बदलेगी। वो फिर कोशिश करेगा हम पर हमला करने की और उसमें ना हिम्मत है ना साहस है सामने से आकर लड़ने की, तो फिर वो पहलगाम की तरह कोई और आतंकी हमला करने का प्रयास करेगा। तो जरूरी है कि हम इसके लिए सावधान रहें और मुझे पूरा विश्वास है और मैं आप लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना किसी भी पाकिस्तान के नापाक कदम को विफल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें आवाम का, जम्मू कश्मीर के आवाम का, एडमिनिस्ट्रेशन का और खास करके जो हमारे वेटरन्स हैं उनका हमें पूरा सहयोग मिलेगा। क्या कहा? इनफैक्ट जो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से मदद घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले लोकल पीपल से सिक्योरिटी फोर्सेस यानी सुरक्षा बलों को मिली, उसे लेकर भी जीओसी ने उन सबका धन्यवाद कहा और साथ में पाकिस्तान को इस बात से भी आगाह किया कि अगर वो दोबारा से कोई अटैक अगर भारत की सरजमीन पर करते हैं तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर का अगला हिस्सा होगा यानी 2.0 होगा, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। तो आइए सुनते हैं जीओसी ने आगे क्या कहा। मैं तो ये मानता हूं कि जो पाकिस्तान का सोचने का तरीका है उसमें जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक इस तरह की जो वो कार्रवाई करता है वो करता रह सकता है, क्योंकि उसके पास अभी हमसे युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है। वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। उसका तो जैसे उसने पॉलिसी बनाई है अपनी कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, छोटे छोटे कहीं ना कहीं वो इस तरह की कार्रवाई करता रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि भले ही हमने सिंदूर में उसको बहुत बड़ी शिकस्त दी है, वी हैव डिफीटेड हिम इन सिंदूर, लाइक यू सेड, वी हैव डिस्ट्रॉयड हिज पोस्ट, डिस्ट्रॉयड हिज एयर बेसिस, बट ही मे अगेन अटेम्प्ट समथिंग, सो वी हैव टू रिमेन प्रिपेयर्ड। सो दैट्स व्हाई हमारी जो तैयारी है उसमें कोई कमी नहीं है और हमारा ये मानना है कि इस बार जो भी हम एक्शन लेंगे वो पिछली बार से ज्यादा हो। पाकिस्तान में दोबारा पीओके में ट्रेनिंग कैंप भी एक्टिव हुए हैं, लॉन्चिंग पैड भी एक्टिव है, टैरिफ तैयार है क्योंकि बर्फबारी से पहले आतंकी घुसपैठ की फिराक में है, उसको लेकर किस तरह से तैयारी है? दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना कितनी तैयार है? नहीं, यही मैं आपको बतला रहा था कि हमारी पूरी तैयारी जारी है और हम पूरी तरह से तैयार हैं और जो चीजें हम पिछले ऑपरेशंस में जब हमने एक तरीके से जब सीज फायर हुआ था, युद्ध विराम हुआ था, तो अभी आप ये मान के चलिए हम उसके आगे की कार्रवाई करेंगे, यानी कि अभी और कुछ हम आगे बढ़ के करेंगे जो पिछली बार हुआ था उससे भी ज्यादा होगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 कैन बी मोर डेडलियर। यस, यू आर वेरी राइट, इट हैज टू बी मोर डेडलियर, देयर इज नो डाउट इन दैट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक
इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुग्राम में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के रेजिंग डे में जब वो बात कर रहे थे अफसरों से, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उससे पहले भी जब भी कभी कोई इस तरह का आतंकी हमला भारत पर होता है तो भारत जो है वो मुंह तोड़ जवाब देता है, बेशक से वो एयर स्ट्राइक्स हो, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो। तो आइए सुनते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मसले के ऊपर क्या कहा। आतंकवादी कहीं पर भी छुपे हो, कितनी भी मजबूत तरीके से उनको छुपाने की व्यवस्था की हो, हमारे जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने ये तीनों ऑपरेशन के माध्यम से ये तय कर दिया है कि आपको दुनिया में कहीं पर भी छिपने की जगह नहीं मिल सकती। भारत की सुरक्षा फोर्स, भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाताल से भी ढूंढकर आपको आतंकवादी कृत्य का दंड देने के लिए कृत निश्चयी है। और मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर ने जहां पर टेररिज्म का प्लानिंग होता था, भारत पर हमला करने का जहां व्यू रचना बनती थी, वो पाकिस्तानी टेरर ग्रुप के हेडक्वार्टर को ध्वस्त किया, इनके ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त किया, उनके लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया और ऑपरेशन महादेव ने सटीक ऑपरेशन कर जो आतंकवादी हमला किए थे उनको भी समाप्त कर देश का विश्वास हमारे सुरक्षा बलों पर बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, एनएसजी के जवानों ने यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री का यह भी मानना है कि अब भारतीय एजेंसीज और सुरक्षा बलों के पास इस तरह की क्षमता है कि वो भारत में ही नहीं, अगर विश्व भर में भी ये आतंकी संगठन कहीं काम कर रहे हों तो वो उन्हें ढूंढकर उनका जो टेरर नेटवर्क है उसे समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।